नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 29 दिसंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, अवस्था पड़ी तो हिमाचल में लगेगा नाइट कर्फ्यू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर 2 से 3 दिन के भीतर चर्चा करके निर्णय लेगी। जयराम ठाकुर यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पहले भी नाइट कर्फ्यू लगाया था, लेकिन सोशल मीडिया पर इस विषय को गलत तरीके से उछाला गया। उन्होंने कहा कि नए साल में प्रशासन को प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। हिमाचल में 9 विद्यार्थियों समेत 70 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, संक्रमित बुजुर्ग की मौत। प्रदेश में मंगलवार को 9 विद्यार्थियों समेत 70 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि एक संक्रमित बुजुर्ग की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 370 पहुंच गई है। वहीं कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 3856 पहुंच गया है। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना की जाँच के लिए 6271 लोगों के सैंपल लिए गए। उधर बिलासपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भांकड़ा के 9 विद्यार्थियों और 4 कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस स्कूल में हड़कंप मच गया है। सभी पॉजिटिव विद्यार्थियों व स्टाफ के सदस्यों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। संक्रमितों में किसी भी तरह के लक्षण नहीं है और सभी स्वस्थ है। स्कूल को आगामी 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। अन्य विद्यार्थियों व स्टाफ के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हिमाचल में कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज प्राप्त करने वालों को 10 जनवरी से दी जाएगी एहतियाती खुराक। हिमाचल में कोविड-19 वैक्सीन की एक और एहतियाती खुराक 10 जनवरी 2022 से प्रदान की जाएगी। ये एहतियाती खुराक पहले उन स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने कोविड की पहले दोनों खुराकें प्राप्त की है। अटल टनल में 33 kV के XLP केबल बिछाने के टेंडर में धांधली के आरोप। अटल टनल रोहतांग में 33 kV की XLP केबल बिछाने के लिए किए गए टेंडर में धांधली के आरोप लग रहे हैं। राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने जारी बयान में दावा किया कि अटल टनल में बिछाई गई XLP केबल BRO द्वारा मुहैया करवाई गई है और बिजली बोर्ड ने इसे केवल सिर्फ प्लास्टिक पाइप में डालकर बिछाने का टेंडर 23,60,000 रुपए में किया है। इसी तरह केबल में लगने वाली टर्मिनेशन किट की कीमत लगभग 18,000 रुपए है, लेकिन टेंडर में प्रति टर्मिनेशन किट लगाने का 1,25,000 रुपए ठेकेदार को दिया गया है। लगभग 30,000 रुपए की कीमत के स्टेट ज्वाइंट को लगाने 1,35,000 रुपए प्रति ज्वाइंट के हिसाब से भुगतान किया गया है। मंडी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद अब दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी में सफल रैली के बाद अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को नई दिल्ली जा रहे हैं। उनका 30 दिसंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्य के मुख्यमंत्री वित्त मंत्रियों के साथ होने वाली बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है। वे इस दौरान केंद्रीय मंत्री के समक्ष हिमाचल का पक्ष भी रखेंगे, जिसमें हिमाचल से जुड़ी योजनाओं को शामिल करने संबंधी मामला उठाएंगे। मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग भी है, वे इस बैठक में शामिल होंगे, यानी राज्य से जुड़े विषय को लेकर मुख्यमंत्री आगामी केंद्रीय बजट के लिए अपने सुझाव देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से भी सत्ता संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, जिसके आधार पर आगामी समय में मंत्रिमंडल एवं संगठनात्मक स्तर पर फेरबदल हो सकता है। अनुबंध कर्मचारियों को 2 साल में नियमित करने के आदेश हुए जारी। राज्य सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को 3 की बजाय 2 साल बाद नियमित करने संबंधी आदेश जारी कर दिए है। इससे हजारों कर्मचारी 30 सितंबर 2021 से नियमित हो सकेंगे। इसी तरह डेली बेस वर्कर व कंटिजेंट पेड वर्कर अब 5 साल की बजाय 4 साल में 30 सितंबर 2021 से नियमित होंगे। दैनिक वेतन भोगी व अंशकालीन कर्मचारी भी अब 8 की बजाय 7 साल की अवधि के बाद 30 सितंबर 2021 से दैनिक वेतन भोगी बन जाएंगे। कार्मिक विभाग की तरफ से इस अंश संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं उपायुक्तों को इन आदेशों पर अमल करने की हिदायत दी गई है। इन आदेशों के तहत अनुबंध कर्मचारी का नियमितीकरण पद खाली होने और वरीयता सूची के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए सभी विभाग को स्क्रीनिंग कमेटी गठित करने के आदेश दिए गए ताकि कर्मचारी नियमित हो सके।
छात्रों की निर्मम पिटाई करने वाले शिक्षक को निलंबित करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अध्यक्ष न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान ने बच्चों को यातना देने वाले अध्यापक को निलंबित करने के आदेश दिए। चंबा जिले के लग्गा पंचायत में मिडिल स्कूल के बच्चों को यातना देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फील्ड रिपोर्ट तलब की थी। प्रदेश जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास आई रिपोर्ट पर कड़ी कार्रवाई करते हुए शारीरिक यातनाएं देने वाले अध्यापक दूनी सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान ने दिए हैं। ओमिक्रॉन का खतरा, शिमला, मंडी और कांगड़ा में खुलेगी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए प्रदेश की राजधानी शिमला, मंडी और कांगड़ा में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खोली जाएगी। केंद्र सरकार ने आईजीएमसी, मंडी और टांडा में लैब खोलने का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि लैब कब तक खुलेगी यह अभी तय नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। देश भर में ओमिक्रॉन संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी इसका एक मामला सामने आ चुका है। विदेशों से लौटे जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनमें ओमिक्रॉन की जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाती है। वेदर अपडेट, प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार, ठंड से राहत मिलने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार से 5 दिन मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान स्टिक है तो प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में सैलानियों को बर्फबारी के बिना नए साल का जश्न मनाना होगा। वहीं राजधानी शिमला में मंगलवार को मौसम साफ रहा। मौसम विभाग ने आगामी 2 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। इस बार सैलानियों को व्हाइट क्रिसमस का जश्न मनाने का मौका नहीं मिला है। अब नए साल का जश्न भी बिना बर्फबारी के मनाना पड़ सकता है। इन दिनों शिमला, कुफरी, नारकंडा, चायल, कुल्लू, मनाली और चंबा आदि में बर्फबारी देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक देश के विभिन्न राज्यों में उमड़े हैं। अधिसूचना जारी, अनुबंध पर आएंगे पीएस मिल वर्कर। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC में सेवाएं दे रहे पीएस मिल वर्कर अनुबंध पर आएंगे। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 5 साल सेवाएं देने के साथ डिप्लोमा और वर्कशॉप में बिना डिप्लोमा 6 साल के अनुभव वाले वर्करों को इसका फायदा होगा। अन्य छूटे वर्करों को 31 मार्च तक अनुबंध पर लाया जाएगा। HRTC की निदेशक मंडल की बैठक में पीएस मिल वर्करों को अनुबंध पर लाने का फैसला हुआ था। अब इसकी अधिसूचना जारी की गई। वर्तमान में ऐसे 755 पीएस मिल वर्कर पात्र है। 631 पदों पर इन्हें नियुक्तियां दी जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय हिमाचल के कॉलेजों में 1 जनवरी से छुट्टियां, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश के सभी डिग्री और संस्कृत कॉलेजों में 1 जनवरी से 5 फरवरी तक छुट्टियां रहेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। छुट्टियों के दौरान सभी विद्यार्थियों को हर विषय से संबंधित असाइनमेंट दी जाएगी। कॉलेज खोलने के बाद इसकी जांच होगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी असिस्टेंट प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों को असाइनमेंट देने को कहा गया है। उन्होंने सभी शिक्षकों से छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों के संपर्क में रहने को कहा है। विद्यार्थियों को अगर किसी विषय को लेकर कोई शंका होती तो वे शिक्षकों से संपर्क कर सकेंगे। इसके अलावा छुट्टियों के दौरान कॉलेजों में कार्यालय खुले रहेंगे। गैर शिक्षकों को नियमित तौर पर कॉलेज आना होगा। शिमला नए साल के जश्न के लिए शहर को 7 सेक्टरों में बांटा, नोडल अधिकारी तैनात। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पर्यटकों की भारी आवाजाही और नए साल के जश्न को देखते हुए प्रशासन ने कानून और व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए शहर और साथ लगते क्षेत्रों को 7 सेक्टरों में विभाजित किया है। डीसी आदित्य नेगी ने अधिसूचना जारी कर हर सेक्टर में अधिकारियों को निगरानी के लिए नियुक्त किया है। निर्देश दिए गए कि सभी अधिकारी इस दौरान निगरानी और जांच का कार्य करेंगे। किसी अप्रिय घटना पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था से निर्देश लेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, जमीन पर ही नहीं उतरे बल्कि फंक्शनल भी हो गए 95% उद्योग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के 1 महीने बाद 13,500 करोड़ रुपए की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। इसमें अब देखा कि 95% से ज्यादा काम शुरू है। कोविड काल में पहली प्राथमिकता आदमी की जिंदगी को बचाना था। ये दौर संभला तो दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। उन्हें उम्मीद है कि दूसरी सेरेमनी में 6 से 8 महीने के बाद पूरी तरह से काम शुरू होगा। बड़ी रात, हिमाचल में 1 जनवरी को किशोरों के लिए आएगी 2,80,000 कोविड डोज। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 साल आयु वर्ग तक के किशोरों को जनवरी में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगेगी। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लिए लक्ष्य तय कर दिया है। प्रदेश में इनकी संख्या 4.5 लाख है।
इसमें ज्यादातर किशोर स्कूलों में पढ़ रहे हैं। प्रदेश में 3 जनवरी से सुबह 9 बजे से किशोरों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगना शुरू हो जाएगी। 1 जनवरी को हिमाचल को केंद्र सरकार से पहले चरण की 2,80,000 डोज मिलेगी। केंद्र ने हिमाचल को इस बारे में सूचित कर दिया है। इसके बाद फेज वाइज वैक्सीन आती रहेगी। सूबे में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगनी है। बड़ी खबर, चुनावी साल में न्यूनतम बस किराए में 2 रुपए कटौती करने की तैयारी। चुनावी साल में सरकार प्रदेश के लोगों को न्यूनतम बस किराए में 2 रुपए की कटौती करने का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। साल के पहले महीने न्यूनतम बस किराया 7 से घटाकर 5 रुपए करने की अधिसूचना जारी हो सकती है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने परिवहन विभाग को इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा समय में न्यूनतम बस किराया 7 रुपए होने के चलते सूबे में चल रही निजी और सरकारी बसों में कुछ कंडक्टर सवारियों से 10 रुपए लेकर 3 रुपए बकाया नहीं लौट आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 पर भी लोग इसे लेकर मुख्यमंत्री को शिकायतें भेज रहे हैं। चुनावी साल में सरकार लोगों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। समस्या के स्थायी समाधान के लिए न्यूनतम बस किराया 2 रुपए कम करने की तैयारी है। कोरोना के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे आम लोगों के लिए न्यूनतम बस किराए में कटौती का फैसला रात भरा साबित हो सकता है। 4 साल में सरकार ने 2 बार बढ़ाया किराया। मौजूदा सरकार ने 4 साल के कार्यकाल में 2 बार बस किराया बढ़ाया है। सितंबर 2018 में सामान्य किराए में 20 से 25% बढ़ोतरी कर न्यूनतम किराया 3 से 6 रुपए कर दिया गया था। हालांकि लोगों के विरोध के बाद अगले महीने अक्टूबर में न्यूनतम किराया 5 रुपए कर दिया गया। इसके बाद कोरोना काल में जुलाई 2020 में एक बार फिर से बस किराए में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई और न्यूनतम किराया 5 से बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया था। उद्घाटन, हिमाचल से चीन शासित तिब्बत सीमा से सटे 5 पुल राष्ट्र को समर्पित, सीएम जयराम वर्चुअल जुड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन शासित तिब्बत सीमा से सटे 5 पुल मंगलवार को राष्ट्र को समर्पित किए। इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्चुअल माध्यम से जुड़े। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा